फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस विधायकों की बैठक अजीत शर्मा के आवास पर यह बैठक हुई है। अजीत शर्मा के आवास से एक साथ जाएंगे विधानसभा। तो देखिए यह कंफर्म किया जा रहा है, इंश्योर किया जा रहा है कि अब सीधे जहां बैठक हो रही है उसके बाद विधानसभा का रुख किया जाए। सभी विधायकों के साथ संख्या बल अब इंटैक्ट है, एक साथ एक बस से पहुंचेंगे विधानसभा। और रुपेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े। रुपेश, क्या हो रहा है? क्योंकि खबर यह आ रही है कि जो कांग्रेसी खेमा है उसकी बैठक हो रही है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेसी खेमे की बैठक जो पूर्व सीएलपी हैं अजीत शर्मा, उनके आवास पर हुई है। और वहां पर अजीत शर्मा ने खुद वो कॉपी दिखाई है जो व्हिप पे जो हस्ताक्षर होता है, सभी 19 विधायकों के हस्ताक्षर वाले व्हिप की कॉपी सीएलपी जो शकील अहमद खां हैं उन्होंने दिखलाई है कि हमारे सारे विधायक उनके साथ हैं। जेडीयू का भी दावा है कि उनके सारे विधायक उनके साथ आ गए हैं, जो गायब थे वो भी उनके पास आ गए हैं। बीजेपी का दावा है सभी उनके साथ हैं। आरजेडी ये दावा कर रही है कि उनके पास बहुमत है, वो बहुमत का जुगाड़ कर लेंगे और नीतीश की सरकार गिर जाएगी। ये सिर्फ दावा है, लेकिन जो खबर है कि 3 विधायक नहीं हैं, 2 विधायक पहले से उनके आवास के अंदर नहीं थे। एक चेतन आनंद थे, वो अहले सुबह वहां से निकल गए हैं। और आरजेडी के विधायक देखे यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। और यहाँ पर राहुल तिवारी जो शिवानंद तिवारी के पुत्र हैं और राहुल तिवारी आरजेडी के विधायक, और सबका नीतीश कुमार भी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। श्रवण कुमार और विजय कुमार चौधरी को आप देख सकते हैं, उनके बगल में विजय सिंह जो जेडीयू के एमएलए हैं। और ये तमाम लोग देखिए बुके लेकर के यहाँ पर तैयार खड़े हुए हैं कि कब मुख्यमंत्री के अपने आवास से निकलने का वक्त हो गया है। लेसी सिंह भी वहाँ पे पहुँच गई हैं, जेडीयू के विधायक भी यहाँ पहुँच गए हैं। शालिनी मिश्रा जिनको शुरू में बताया जा रहा था, अगर इधर से दिखलाएंगे तो यहाँ शालिनी मिश्रा भी आपको दिखेंगी लेसी सिंह के बगल में, और उसके बगल में रीना कामत हैं, वो आपको दिख रही होंगी। तो ये जेडीयू का जो अच्छा रुपेश एक बात बताइए, और उसके बाद हमारे जो बीजेपी से मेहमान जुड़े उनका रुख करेंगे। कांग्रेस की तरफ से यह विश्वास जताया जा रहा है कि भले उनके खेमे के अभी 3 विधायक नहीं है, जो आरजेडी के 3 विधायक लापता बताए जा रहे हैं, वो ये विश्वास जता रहे हैं कि जब फ्लोर टेस्ट होगा उस दौरान खेला हो सकता है, उस दौरान जो सत्ता पक्ष के खेमे के विधायक है वो क्रॉस वोट कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसी नाराजगी सामने आ सकती है? अब देखिए, तेजस्वी यादव जिस दिन सरकार गिरी उनकी, उसी दिन से वो कह रहे हैं कि खेल होगा, खेल अभी बाकी है। कुछ बयान तो राजनेता इस वजह से देते हैं कि ताकि अपने कार्यकर्ताओं में, अपने विधायकों में, अपने समर्थकों में जोश भर सकें, वो पस्त न पड़ जाएं, क्योंकि वो सत्ता से बेदखल हो गए तो उनके विधायक, उनके नेता पस्त न हो जाएं, लिहाजा। लेकिन ये कोशिश जरूर हुई है। अब फ्लोर के अंदर क्या जेडीयू के विधायकों को मना लिया गया है? कहा गया कि बीमा भारती को कहा गया है कि आपको बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण है, देखना होगा कि फ्लोर टेस्ट में क्या होता है। कुंतल कृष्ण हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से। सरकार का जो पक्ष है कुंतल कृष्ण जी, 128 का दावा किया जा रहा है, फिर भी बीजेपी का इतना खौफ क्यों है विरोधी पक्ष में, आरजेडी के खेमे में? अब तो 3 विधायकों के लापता होने की खबर भी सामने आ रही है। मतलब चाहते क्या है आप लोग? 122 बहुमत का आंकड़ा है, 128 आपके पास है, उसके बावजूद भी तोड़ने की कोशिश हो रही है क्या? अब्बास जी, कल हमारे बड़े भाई मनोज झा जी ने जो बात कही थी जी, मैं उसी बात पे, और आज जो राष्ट्रीय जनता दल के साथी जिस बात को कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत होगी, मैं आपके टेलीविजन चैनल पे आप लोगों के सामने इस बात का ऐलान करता हूं कि हमारे पास 128 हमारे साथी हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमारे पक्ष में 128 से ज्यादा लोग मतदान करेंगे। मैं बिल्कुल ऐलानिया कह रहा हूं। आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमारे पक्ष में 128 मतों से ज्यादा की गिनती होगी, क्योंकि लोकतंत्र को जीतना है, बिहार को जीतना है। तो लोकतंत्र कब जीतेगा? मतलब 128 से ज्यादा कितना संख्या बल हो जाएगा फिर लोकतंत्र जीत जाएगा? बिहार में लोकतंत्र तो जीत ही रहा है। हाँ, जो व्यक्ति और जो दल अपने लोगों को कैद करके रखते हैं, अपहरण करके रखते हैं, उनके साथ कैसे उनके लोग रहेंगे? ठीक है। राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को कैद करके रखा था, ठीक है, करके रखा था। ठीक है कुंतल कृष्णा जी, जरा सुन लेते हैं। कुछ बयान लगातार सामने आ रहे हैं, जेडीयू आरजेडी के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं, लेकिन एक और बयान आ रहा है। जीते हुए हैं, खेला होने वाला है, गेम वाला खेला में तो वो फेल रहे और इस खेला में वो पॉलिटिकल खेला में भी फेल हो गए। किस तरह का खेला करना चाह रहे हैं? ठीक है मैडम।
विधायकों को पकड़ के लाना पड़ रहा है। हासिल कर दीजिए एक करके पहले कौन बोला कि संख्या बल कम है? बिल्कुल नहीं, संख्या बल हम लोग का 128 जो था 128 पूरा का पूरा है, कोई टेंशन का बात नहीं। और जहाँ तक बहुमत साबित करने का बात है तो पूर्ण रूप से हम लोग बहुमत साबित करेंगे, इसमें कहीं से कोई अरे सारा खेला उनका गायब हो गया। खेला करते करते खेला चला गया, खेला करने का खेला नहीं पहुंचे थे। नवादा में एक नहीं देखिए, कोई ऐसा विधायक न था जो नहीं पहुंचा था। देखिए किसी व्यक्तिगत कारण के वश से कोई विधायक नहीं थे, कोई की विधायक नहीं थे, लेकिन जितने भी हमारे आला गार्जियन है सबसे सब संपर्क में थे। और जब सही समय पे आज हम लोग को 10 बजे आना था, 11 बजे आना था, सब कोई आया। एसपी को लाना पड़ रहा है? ना नहीं, बिल्कुल गलत बात है। देखिए आप लोग खाली मीडिया वाले भ्रमक बात फैला रहे हैं कि एसपी को लाना पड़ रहा है, डीएम को लाना पड़ रहा है। कोई बिल्कुल सभी विधायक आ गए हैं, कोई विधायक हमारे गायब नहीं है। अपनी बातों तो आप देखिए एनडीए खेमे की तरफ से तंज कसा गया और कुछ और बयान आ रहे हैं, सुन लेते हैं। बिल्कुल कुछ विधायक आपके मिसिंग थे? सभी आ तो ये तस्वीरें आपके सामने है बिहार विधानसभा की। लगातार जो विधायक है वो पहुंच रहे, चाहे आरजेडी खेमे के हो, जेडीयू खेमे के हो, बीजेपी खेमे के हो, लगातार अब विधायकों का पहुंचना जारी है। और इसके बाद जो फ्लोर टेस्ट की बारी है वो होगी। हालांकि सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद क्योंकि जो अविश्वास है वो भी जताया गया है स्पीकर के खिलाफ, अवध बिहारी चौधरी जो कि स्पीकर हैं, तो उन्हें हटाने की पहले मांग की जाएगी और उसके बाद फ्लोर टेस्ट की कार्रवाई होगी। तो ये देखिए तस्वीर आपके सामने, बस के जरिए ये पीछे, और बस के जरिए जो विधायक है वो पहुंच रहे हैं। अवधेश कुमार हमारे साथ, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। अवधेश कुमार जी, क्या लग रहा है? एक तरफ जो विपक्ष है उसे अभी विश्वास है, भले ही उसके पास अभी संख्या बल कम हो, लेकिन आपके पास आएंगे। पंकज जी आपके पास हम रुक कर रहे हैं, ओवर टू यू। खाली है यार। अवधेश जी आप अपना रिएक्शन दे सकते हैं, क्या आपको लग रहा है क्या होने वाला है? देखिए फ्लोर टेस्ट में तो बिल्कुल क्लियर है, सारे विधायक एनडीए के साथ हैं, एक आगे पीछे हो सकता है लेकिन उसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन सबसे पहले तो वहाँ स्पीकर को लेके अभी हंगामा होना है, क्योंकि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश है। स्पीकर कह रहे हैं कि भैया हमको तो 2 दिन पहले ही मिला है अवध बिहारी चौधरी, मैं तो इसका अभी इस पर कोई वोटिंग नहीं कराऊंगा, मैं तो बहुमत परीक्षण जो सरकार का है उसको कराऊंगा। जो डिप्टी स्पीकर हैं देवेश चंद्र ठाकुर, वो कह रहे हैं कि उन पर अविश्वास प्रस्ताव है तो मुझे सदन चलाना है।